हेलो एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पाइप एंड सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हमने फंडामेंटल डिस्कस किए थे, बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम जो इसके अच्छे वाले क्वेश्चन हैं, कैट टाइप की वैरायटी है पाइप एंड सिस्टम्स के ऊपर, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने टाइम एंड वर्क की एलसीएम मेथड नहीं देखी है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल सा है कि यहाँ वहाँ पे एलसीएम मेथड जो है उसमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो आंसर जल्दी आना शुरू हो जाता है। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने वो बोला था, अभी फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइम एंड वर्क उस कॉन्सेप्ट से बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे अपन पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ, मैंने एक्चुअल कैट वैरायटी नंबर्स मैंने चेंज किए हैं, इसको हम समझते हैं। अ टैंक हैज अ लीक, एक टैंक में लीक है, दैट वुड एम्प्टी इट इन 4 आवर्स, जो उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है। A tap is turned on that admits 10 liter a minute into the tank that is already full and it is now emptied in 12 hours, और अभी 12 घंटे में खाली हुआ। क्या रहा है? ये कह रहा है कि एक टैंक था, इस टैंक में एक आउटलेट पाइप है जो इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है। बोला इसमें एक इनलेट है जो इसमें 10 लीटर पर मिनट पानी एडमिट कर रहा है, और ये टैंक फिलहाल तो पूरा फुल था। तो एक फुल टैंक को एक आउटलेट 4 घंटे में खाली कर सकता है, लेकिन अगर आपने इसमें एक टैप ऑन कर दिया जो इसमें 10 लीटर पर मिनट पानी डालता है, तो अब इसको 12 घंटे लगेंगे खाली करने में। इट नाउ टेक्स 12 आवर्स टू एम्प्टी द फुल टैंक, ये दिया हुआ है। अच्छा, अगर 10 लीटर 1 मिनट में है, मतलब हम ये बोल सकते हैं 600 लीटर पर आवर के हिसाब से पानी डाला जा रहा है, और अब इसको 12 घंटे लगते हैं खाली करने में। बोला कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या होगा ये बताइए। तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि अगर कैपेसिटी सी है और ये 4 घंटे में खाली करता है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं आउटलेट रेट जो है वो है C/4 लीटर पर आवर। इस रेट से हम पानी बाहर निकालते हैं, एवरी आवर इतना पानी बाहर चला जाता है। लेकिन आप एवरी आवर तो 600 डाल देते हो, तो आपने इफेक्टिवली कितना निकाला? देखो, C/4 निकाला था और 600 फिर से डाल दिया, तो निकाला कितना आपने? आपने निकाला C/4 माइनस 600, है ना। एग्जाम्पल मान लेते हैं, हम 1000 लीटर निकालते हैं और 600 फिर से डाल देते हैं, तो निकाला कितना आपने? 400 ही निकाला। कैसे निकाला आपने? डिफरेंस से। तो C/4 निकाला था, लेकिन 600 फिर से डाल दिया, तो इफेक्टिवली आपने 1 घंटे में इतना ही पानी निकाला। ये 1 घंटे का काम आ गया। लेकिन ये काम तो 12 घंटे चला, तो 12 घंटे में कितना होगा? ये 12 घंटे में हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ C/4 माइनस 600, और 12 घंटे में कितना निकाल दिया? पूरा खाली कर दिया, मतलब दिस इज इक्वल टू C। सिंपल, राइट। तो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 3C माइनस 12 6 72, 7200 इज इक्वल्स टू C। 2C का वैल्यू आ गया 7200, तो C का वैल्यू आ गया 3600 लीटर। मतलब टैंक का जो कैपेसिटी था वो 3600 लीटर था, है ना। ये आपका सिंपल अप्रोच होगा, इस तरीके से सोच सकते हैं। कुछ लोग उसको लॉजिकली भी करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसकी लॉजिकल अप्रोच क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको इतना सब नहीं करना है तो हम स्ट्रेट अवे इसको कॉमन सेंस लगा के सोच सकते थे कि देखिए, फिलहाल लगते थे 4 आवर्स, लेकिन अब लगते हैं 12 आवर्स, यानी कितने आवर एक्स्ट्रा हो गए? 8 आवर्स एक्स्ट्रा। ये 8 आवर्स एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आपने 600 लीटर पर आवर के हिसाब से 7200 लीटर एक्स्ट्रा पानी डाल दिया। मतलब ये जो पाइप है इसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है आउटलेट को, और वो 8 घंटे में एक्स्ट्रा वाला निकाल रहा है ना 7200। मतलब उसका वर्किंग रेट क्या हुआ? उसका वर्किंग रेट हुआ 900 लीटर पर आवर, यानी एक्चुअली वो 900 लीटर पर आवर के हिसाब से पानी निकाल सकता है। समझो इस चीज को। यूजुअली लगते हैं 4 घंटे, आज लग रहे हैं 12 घंटे, तो कितने घंटे एक्स्ट्रा हो गए? हो गए 8 घंटे। ये 8 घंटे एक्स्ट्रा किसको लग रहे हैं? एक्स्ट्रा पानी जो आपने डाला उसको निकालने में। तो कितना डाला आपने एक्स्ट्रा? 12 घंटे तक ये प्रोसेस कंटिन्यू थी, मतलब 12 घंटे तक पानी तो डल रहा था ना ऊपर से। तो 12 घंटे इंटू 600 यानी 7200 लीटर पानी डाला है आपने। इसको निकालने के लिए जो आउटलेट पाइप है इसको 8 घंटे काम करना पड़ रहा है, बिकॉज एक्स्ट्रा वाटर के लिए एक्स्ट्रा टाइम होगा। तो 900 लीटर के हिसाब से उसकी एग्जिट कैपेसिटी है, आउटलेट कैपेसिटी है। तो बताइए, अगर 900 लीटर के हिसाब से अगर उसकी एग्जिट कैपेसिटी है तो 4 घंटे में कितना पानी निकाल सकता है? क्योंकि वो तो पूरा टाइम 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो 9 4 जा 36, 3600 लीटर उसकी कैपेसिटी रही होगी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन कैट वैरायटी।
A supply of water lasts for 200 days if 10 liter of OFF लिखा हुआ है यहाँ पे, if 10 liter water leak off, ठीक है, leak off every day, but supply only lasts for 180 days if 18 liter water leak off every day, ठीक है. थोड़ा यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर्स दिख रही है. If the daily consumption is constant and a total quantity of water is supplies, ठीक है. क्या बोल रहा है कि एक टैंक है, उस टैंक में कुछ पानी है, उस टैंक में से एवरीडे अगर 10 लीटर वाटर लीक करता है एवरीडे, तो आपका पानी 200 दिन तक चल सकता है, ठीक है. लेकिन अगर इसी टैंक में से 16 लीटर एवरीडे लीक हो रहा है, तो पानी जो है आपका 180 दिन तक ही चल पाएगा, यूज कर पाओगे, खत्म हो जाएगा, उतने दिन लास्ट करेगा. डेली का कंजम्पशन तो बराबर है, रोज का बराबर कांस्टेंट है, तो टोटल क्वांटिटी क्या होगी. एक्चुअली क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है ही नहीं, ठीक है, बट कुछ बच्चे यहाँ पे इसको टाइम एंड वर्क के में से पूछते हैं, कनेक्ट करते हैं, इसलिए टाइम एंड वर्क में ले लिया है क्वेश्चन मैंने ये. तो मान लेते हैं कि डेली कंजम्पशन x है. सॉल्यूशन की बात करते हैं. मान लेते हैं जो डेली का कंजम्पशन है, जो कांस्टेंट है, वो मान लेते हैं x. तो 200 दिन तक आपने पानी यूज किया, मतलब 200x तो आपने यूज किया, लेकिन इन 200 दिन 10 लीटर के हिसाब से लीक भी किया था, तो 200 into 10 ये लीक कर गया. तो जितना यूज कर लिया और जितना लीक कर लिया, दोनों को मिला के कंटेनर में जितना पानी था, मान लेते हैं c, वो आना चाहिए. तो पहली इक्वेशन आपकी बन जाती है 200x प्लस 2000 इज इक्वल्स टू c. ये पहली इक्वेशन आ गई आपकी. सिमिलरली 180 दिन पानी चलेगा, मतलब 180 दिन डेज का, एक दिन का x है, तो 180 का हो जाएगा 180x. और अगर एवरीडे 16 लीटर यूज होता है, तो 180 दिन ही पानी चल पाएगा, लीक होता है, 180 into 16, तो ये जो पानी आएगा, जाएगा c, कैपेसिटी के बराबर. ये जितना आपने यूज किया, जितना लीक हो गया, ये मिला के टैंक की कैपेसिटी के बराबर होना चाहिए. सॉल्व किया तो 180x प्लस 18 16 हो जाएगा आपका 2880 इज इक्वल्स टू c. ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया. सॉल्व इट एंड गेट एन आंसर. x निकल जाएगा यहाँ से, सब्ट्रैक्ट किया, सो 20x माइनस 880 इज इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू आ जाएगी 44. Now, x की वैल्यू 44, मतलब 44 लीटर एवरीडे आपका कंजम्पशन है. जस्ट पुट इट हियर, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा. 200 डेज 44 लीटर यूज होता था, एंड ये आपका हो जाएगा 2000 इज इक्वल्स टू c. दिस गिव यू 8800 प्लस 2000 इक्वल टू c. कैपेसिटी था 10,800 लीटर. इतना पानी था कंटेनर के अंदर, दैट इज द क्वांटिटी. ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन. अच्छा, इसमें ऐसे भी करते हैं लोग कि वो जो यहाँ पे इक्वेशन अलग तरीके से बनाते हैं, वो 200 कॉमन निकाल के रख लेते हैं पहले से ही. तो 200 into x plus 10 is c and 180 into x plus 16 is equal to c. वहां भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, आंसर वैसे भी निकाल सकते हैं. लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैरायटी पे आते हैं. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन सम टाइम. क्या लिखा है देख लेते हैं. पाइप A can fill a cistern, a tank. Pipe A can fill a cistern in 18 minutes. B can fill the cistern in 24 minutes. C can empty the cistern in 36 minutes. So we have A, we have B, and we have C. A 18 मिनट में भरता है, B 24 मिनट में भरता है, और C 36 मिनट्स में खाली कर सकता है. ठीक है. At 10 AM 10 बजे पाइप A को ओपन किया, 10:10 पे पाइप C को ओपन किया, एंड 10:15 पे आपने पाइप B को ओपन किया. The time at which the cistern would be filled is approximately. टैंक कब भर जाएगा? तो याद कीजिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमने एक टाइमलाइन मेथड पढ़ा है कि टाइमलाइन बना लीजिए, ताकि उसको लॉजिकली सोचना बहुत इजी हो जाता है जब आप ये लाइन के ऊपर सोचते हो. तो यहाँ पे आपने 10 बजे एक पाइप ऑन किया, और वो कौन सा पाइप ऑन किया? आपने पाइप टैप ऑन किया A. ठीक है. 10:10 पे, तो 10 मिनट के बाद 10:10 पे आपने C ऑन कर दिया, मतलब अब A और C दोनों काम कर रहे हैं. फिर 5 मिनट के बाद 10:15 पे आपने B भी ऑन कर दिया, मतलब अब सारे के सारे पाइप एक साथ काम कर रहे हैं. तो ऐसे सोचना आसान हो जाता है. अब इसको एलसीएम मेथड से कर लेते हैं कि मान लेते हैं
इसका जो कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी, वो इनका एलसीएम, और एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 72 लीटर। तो पाइप ए कितना लीटर डाल रहा है? 4 लीटर। पाइप बी कितना डाल रहा है? पाइप बी डाल रहा है 3 लीटर। और पाइप सी कितना निकाल रहा है? 2 लीटर निकाल रहा है, इसलिए माइनस लगा दिया क्योंकि आउटलेट दिया हुआ है। तो बताइए शुरू के 10 मिनट में ए ने कितना काम किया होगा? 40 लीटर भर दिया होगा। ये कैसे आ गया? क्योंकि 10 मिनट काम किया और उसका वर्किंग रेट कितना है? 4 लीटर एवरी मिनट, तो 10 मिनट में 40 लीटर। फिर अब ए और सी दोनों काम कर रहे हैं, तो ए का वर्किंग रेट क्या था? ए का वर्किंग रेट मैं लिख देता हूं ऊपर। जैसे अब ए काम करेगा तो +4 के हिसाब से काम होगा। जब ए और सी काम करेंगे तो 4 ए भरेगा, लेकिन सी 2 निकाल देगा, मतलब 2 लीटर के हिसाब से काम होगा। और जब तीनों मिलके काम करेंगे तो 4 + 3 ये तो भरा जाएगा, लेकिन 2 वापस निकाल दिया जाएगा। तो 4 + 3 7, 7 - 2 5, यानी 5 लीटर के हिसाब से वर्क होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब 10:10 से 10:15 के बीच में कितना काम होगा देख लेते हैं। 5 मिनट का टाइम है और 2 लीटर एवरी मिनट भरते हो, यानी 5 × 2 दिस गिव यू 10 लीटर। आपने यहाँ पे 10 लीटर भर दिया। कितना टोटल भर चुके हैं? 50 लीटर भर चुके हैं। तो 10-15 के बाद 22 लीटर पानी भरना बाकी है, क्योंकि टोटल कैपेसिटी 72 है, 50 ऑलरेडी भर दिया है। अब तीनों मिलके 1 मिनट में कितना भरते हैं? तीनों मिलके 1 मिनट में 5 लीटर भरते हैं। तो अगर 1 मिनट में तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 5 लीटर भरते हैं, तो 22 लीटर भरने के लिए कितना लगेगा? तो आ जाएगा 22/5, जिसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.4 मिनट। अप्रोक्सीमेट बोला है तो देख लेते हैं। तो 10-15 के बाद 4.4 मतलब 10:19 और 0.4, 6 × 24 सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना था, तो 10:20 हम आंसर मार्क कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 10:20 के आसपास ये टैंक भर जाएगा। राइट, चलिए लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ कैट वैरायटी, लेकिन कैट का जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट वो मैंने अगला क्वेश्चन रखा हुआ है। ये इसका बेसिक कवरिंग कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तो ये उस टाइप का है, लेकिन कैट में थोड़ा सा क्वेश्चन और ट्विस्टेड आया था, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही है, पहले ये समझते हैं। A tank has 2 inlet pipes which can fill it in 10 hours and 15 hours respectively. ठीक है, तो भैया दो आपको यहाँ पे टैप दिए हुए जो उसको 10 घंटे में और 15 घंटे में भरते हैं। It also has an outlet pipe which can empty it in 30 hours. आउटलेट वाला इसको 30 hours में खाली कर सकता है। ठीक है, The inlet pipes are open at 6 AM. सुबह के 6 बजे आपने दोनों पाइप को ओपन कर दिया, इनलेट वालों को। Just when the tank was expected to be filled, जब टैंक भर जाना चाहिए था, तो कितनी देर में भर जाना चाहिए था? क्या वो निकाल सकते हैं? ए और बी इनलेट पाइप है, तो कितनी देर में भर देंगे? 10 और 15 याद करो, आपको आता होगा निकालना, 6 घंटे लगेंगे, है ना। 1/x + 1/y = 1/n, ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज 10 × 15/10 + 15, 6 घंटे में भर देंगे। अदरवाइज एलसीएम ले लो, बहुत तरीके हैं, बट आपको ये मालूम पड़ना चाहिए ए और बी 6 घंटे में भर सकते हैं। मतलब जब वो लौट के आते हैं तो देखते हैं कि ये टैंक तो भर जाना चाहिए था, लेकिन ये देखा कि जो आउटलेट था वो भी गलती से ओपन रह गया था। अब आउटलेट को बंद किया गया। बताइए कितना देर और लगेगा भरने के लिए? तो एक काम करते हैं, फिर से एलसीएम मेथड लगाते हैं। मान लेते हैं टोटल वर्क जो है वो इनका एलसीएम 30 लीटर या 60 लीटर, कुछ भी ले सकते हैं, वो है। तो बताइए ए का वर्किंग रेट क्या हुआ? 10 घंटे में 30 भरता है, इन 3 लीटर पर आवर हो गया। बी का वर्किंग रेट क्या हुआ? बी का वर्किंग रेट हो गया 2 लीटर पर आवर। और सी का आउटलेट रेट क्या हो गया? 1 लीटर पर आवर। तो 6 घंटे के बाद ये लौट के आता था। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि दोनों मिलके 5 भरते हैं, तो 30 भरने के लिए इनको 6 घंटे लगने चाहिए थे। तो 6 घंटे जब वो लौट के आया तो हुआ देखा क्या कि एक्सीडेंटली सी भी ओपन रह गया था। इसका मतलब है शुरू के 6 घंटे अगर टाइमलाइन बना के समझें, तो शुरू के 6 घंटे ए, बी और सी तीनों पाइप ओपन रह गए थे। तीनों करते कितना है? 3 + 2 5, 5 - 1 यानी 4 लीटर पर आवर भर पाते हैं। तो 6 घंटे में कितना करेंगे? 6 × 4 = 24, 24 ही भर पाएंगे। मतलब अब जब हमने बंद किया तो 6 लीटर भरना बाकी था। ये कौन करेंगे? ए और बी मिलके।
तो दोनों मिलके 1 घंटे में 5 भर सकते हैं। तो 1 आवर में अगर 5 भर सकते हैं तो 6 भरने के लिए 6/5 यानी 1.2 आवर लगेंगे। तो बोला है टैंक फिल कब हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ सारा कैलकुलेशन। तो हमने 6 बजे ऑन किया था, 6 घंटे के बाद हम लौट के आए थे, मतलब 12 बज चुके थे। और 12 बजे के बाद 1.2 आवर मतलब 1 बज के 0.2 आवर का मतलब क्या हो गया, 60 इंटू 0.2 यानी कि 12 मिनट्स, मतलब 1 बज के 12 मिनट के आसपास ये टैंक जो होगा ये फिल हो जाएगा। सवाल क्या पूछा गया था, हाउ मच मोर टाइम। ठीक है, तो हाउ मच मोर टाइम मतलब 1 घंटे 12 मिनट और, ठीक है, 1 आवर 12 मिनट, और वी कैन से ओवरऑल 72 मिनट्स लगने वाले हैं इसको पूरा भरने के लिए आगे और। ठीक है, अब चलते हैं कैट क्वेश्चन पे। कैट क्वेश्चन था कि अब बात can be filled by cold water tap and a hot water tap in 9 minutes and 25 minutes respectively। ठीक है, तो भैया एक बाथटब था, इस बाथटब के अंदर कटोरी बन गई, वैसे तो ये मान लेते हैं बाउल बन गया, बट एक बाथटब है। एक बाथटब को अगर हमें फिल करना है, ठीक है, ऐसा कुछ बाथटब था, इसमें एक हॉट वाटर टैप है जो इसको 11.25 मिनट से भरता है, और एक कोल्ड वाटर टैप है जो इसको 9 मिनट में भरता है। तो एक पाइप इसे 9 मिनट में भर सकता है और एक इसे 11.25 मिनट्स में भर सकता है। ठीक है, अ पर्सन लीव द बाथरूम आफ्टर टर्निंग ऑन बोथ द टैप्स। एक आदमी दोनों टैप को ऑन करके चले जाता है। रिटर्न द मोमेंट व्हेन द बाथ वाज सपोज्ड टू बी फिल्ड, और तब लौट के आता है जब तक ये भर जाना चाहिए था। कब, ये हम निकाल सकते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में सीखा हमने, जब ये भर जाना चाहिए था तब ये लौट के आता है। अब देखता है कि भैया आउटलेट पाइप तो एक्सीडेंटली लेफ्ट ओपन। ही नाउ क्लोज्ड इट एंड इट टेक्स 3.75 मिनट्स मोर टू फिल द बाथ। अब पूरा भरने के लिए 3.25 मिनट 3.75 मिनट्स और लगते हैं भरने के लिए। तो बताइए आउटलेट वाला इस पूरे बात को कितनी देर में खाली कर सकता है। ठीक है, ये सवाल है। तो समझते हैं एग्जैक्टली करना कैसे है। पहले तो ये देखते हैं कि वो जब लौट के आता है तो है सीन क्या। देखिए, मान लेते हैं जो कोल्ड वाटर वाला है उसको लगते हैं, हमें दिया हुआ है 9 मिनट, और जो हॉट वाटर है उसे लगते हैं 11.25 मिनट यानी कि 45/4 मिनट्स, है ना। 11 तो ऐसे रहेगा, 0.25 मतलब 1/4 यानी 45/4 मिनट्स। और मान लेते हैं जो आउटलेट है, आउटलेट को लगते हैं x मिनट्स, हमें x फाइंड करना है। अब सवाल दिया क्या है, दोनों को ऑन किया और लौट के आया जब ये भर जाना चाहिए था। तो कब भर जाना चाहिए था वो निकाल लेते हैं। अगर दोनों मिलके भरते तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/n। ये मैंने क्यों यूज किया इस बार, क्योंकि फ्रैक्शंस हैं, एलसीएम मेथड क्यों लगाने का, लगा सकते हैं, बट ठीक है मैंने डायरेक्टली कर दिया बिकॉज नंबर बहुत छोटे से हैं। 1/9 4/45 इज 1/n, एलसीएम हो गया 45, 5 + 4 9 इज इक्वल टू 1/n, यानी n की वैल्यू होगी 5 मिनट। 5 मिनट के बाद वो लौट के आता है और देखता है कि यार ये तो आउटलेट पाइप गलती से ओपन रह गया था। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। 5 मिनट के बाद लौट के आता है, देखता है आउटलेट पाइप गलती से ओपन रह गया, उसने उसे बंद किया और उसे अब 3.75 मिनट और लग गए। अब सारा कैच यहां पर है, ध्यान से देखिएगा। अगर 5 मिनट में ये दोनों पूरा भर सकते हैं तो बंद करने के बाद जब इनको 3.75 मिनट लगे तो इन्होंने कितना वर्क किया होगा, कितना पार्ट भरा होगा। तो उन्होंने मिलके 3.75 डिवाइड बाय 5, दिस गिव यू 3/4, है ना। 125 का ट्रिपल एंड 125 का 4 टाइम्स 500। 3/4 काम इन्होंने बाद में किया, समझिए इस चीज को। दोनों मिलके 5 मिनट में एक पूरा काम कर सकते हैं, पूरा भर सकते हैं, वन कर सकते हैं। तो सोचो ना, 5 मिनट में एक पूरा भर सकते हैं तो 2.5 मिनट में कितना करेंगे, 2.5 मिनट में आधा करेंगे, है ना। तो उस हिसाब से फ्रैक्शन निकाल रहा हूं, कितना फ्रैक्शन काम बाद में हुआ। तो 3/4 काम तो जब हमने टैप बंद कर दिया उसके बाद हुआ। इसका मतलब है पहले कितना काम हुआ था, पहले 1/4 ही हुआ था। बस ये कैच है कि पहले 1/4 ही हुआ था, यानी इन्होंने शुरू के 5 मिनट में सिर्फ 1/4 पानी भरा था तीनों टाइप ने, क्योंकि आउटलेट भी गलती से ओपन रह गया, राइट। अब देखिए, अब इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप इक्वेशन बनाइए, कैसी इक्वेशन कि शुरू के 5 मिनट में कोल्ड वाटर कितना भरेगा,
5/9, 1 मिनट में 1/9, तो 5 मिनट में 5/9। हॉट वाटर कितना भरेगा? 1 मिनट में 4/45, 5 मिनट में 20/45। और आउटलेट कितना भरेगा? 1 मिनट में 1/x, तो 5 मिनट में 5/x भरेगा, नहीं सॉरी निकालेगा माइनस। और ये काम किसके बराबर है? ये 1/4 के बराबर है, क्योंकि हमने 1/4 काम ही किया है। सॉल्व कर लीजिए, यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। एक तरीका लॉजिकली सोचिए कि अगर 3/4 काम अभी भी करना बाकी है, क्यों बाकी रह गया? क्योंकि 5 मिनट में तो ये पूरा भर जाना चाहिए था, लेकिन इस 5 मिनट के काम में वो जो 3/4 है वो आउटलेट ने खाली कर लिया है। इसको सोचिए आप, 5 मिनट में पूरा भर जाना चाहिए था, भरा आपने 1/4, तो कहां चला गया 3/4? एग्जिट हो गया, आउटलेट चला गया। आउटलेट ने निकाल दिया कितनी देर में? 5 मिनट में, क्योंकि 5 मिनट तक ही तो ऑन था आउटलेट भी, हम लौट के आ गए थे। तो 5 मिनट में अगर 3/4 है तो बताइए पूरा खाली करने के लिए कितना लगेगा? आंसर आएगा 20/3। यहां से भी सेम ही आएगा, चेक कर लीजिएगा। सो 20/3 मिनट्स में आउटलेट, यानी 6.66 मिनट में आउटलेट इसको पूरा खाली कर सकता है। एक्चुअल कैट वैरायटी, एक्चुअल कैट क्वेश्चन, ठीक है, नंबर्स भी यही है, आप चेक कर लीजिएगा। तो लॉजिकल क्वेश्चन अगर आप सोचते हो उसको इस तरीके से तो बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, और अगर यहाँ इक्वेशन में लग जाते हो तो थोड़ा टाइम और लग जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अगेन अ कैट वैरायटी, अ स्टेडी स्टीम, सॉरी स्टीम नहीं, स्ट्रीम, a steady stream flow into a cistern partly full which has a number of equal hole at the bottom। क्या मतलब? भैया एक टैंक है, इसमें एक स्टेडी स्ट्रीम फ्लो कर रही है, पानी आप लगातार डाले जा रहे हो नल के थ्रू या किसी भी सोर्स के थ्रू। इसके नीचे बहुत सारे छोटे 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 होल्स हैं। इफ 12 होल्स आर ओपन, अगर 12 होल ओपन कर दिए जाए तो भरा हुआ टैंक जो है, नहीं भरा हुआ है कि पता नहीं, लेकिन जो भी जितना भी था, जो टैंक है वो 4 घंटे में खाली हो जाएगा। अच्छा पार्टली फुल बोला भी हुआ है ना, कुछ पार्ट भरा था, ठीक है। एंड इफ 10 होल्स आर ओपन, अगर 10 होल ओपन कर दिए जाएं, 12 की बजाय 10 होल ओपन किए जाएं तो 8 घंटे में खाली हो जाएगा, ठीक है। कितने होल ओपन किए जाएं ताकि टैंक 2 घंटे में खाली हो जाए? ठीक है, यानी होल बढ़ाने पड़ेंगे। समझते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ है कि एक टैंक है, ये पार्टली फिल था, तो मान लेते हैं ये यहां तक भरा हुआ था, इसमें मान लेते हैं पानी था C, और इसमें एक इनलेट है जो इसमें एक कांस्टेंट रेट से पानी डाल रहा है। क्या रेट मान लेते हैं? तो मान लेते हैं x लीटर, सब कुछ आर्स में दिया है, हाँ, तो x लीटर पर आर के हिसाब से पानी डाल रहा है। और इनके नीचे खूब सारे, बहुत सारे होल है, कितने पता नहीं, बहुत सारे। तो मान लेते हैं एक होल y लीटर पर आर पानी निकाल सकता है। खूब सारे होल्स है, एक होल खुला तो y लीटर एवरी आर निकलता है। ये हमको इन्फॉर्मेशन दी है। अब समझते हैं आगे करना क्या है। बोले अगर 12 होल ओपन किए गए तो 4 घंटे लगेंगे। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक 4 घंटे खाली करने में लगेंगे। तो काम करना कितना है 4 घंटे में? देखो एक तो जो सी भरा हुआ ये भी निकालना है, और जो 4 घंटे में इनलेट करेगा वो भी निकालना है। मतलब सी प्लस 4 घंटे में इनलेट वाला कितना डालेगा पानी? 4x, है ना, इतना हमें निकालना है। और ये जो निकाला पानी किससे निकाला? ये आउटलेट पाइप से निकाला। तो अगर हमने 12 होल ओपन किए तो एक होल y लीटर निकालता है, तो 12 होल मल्टीप्लाई बाय 12 निकालेंगे। और ये काम कब तक चला? 4 घंटे तक। यानी हमको इक्वेशन मिल गई कि c प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48y। ठीक है, पहला कंडीशन मिल गया। सिमिलरली दूसरा क्या होगा कि अगर आपने 10 होल ओपन किए तो आपको 8 घंटे लगेंगे। तो 8 घंटे में इनलेट वाला कितना डालेगा पानी? 8x। तो सी पानी ऑलरेडी अवेलेबल था, 8x आपने डाल दिया, और ये पानी किसने खाली कर दिया? y लीटर पर आर के हिसाब से 8 घंटे काम चला, और ऐसे आपने 10 होल ओपन किए थे। मतलब हमको मिल जाता है दूसरा इक्वेशन, c प्लस 4x इज इक्वल्स टू 80y। राइट, दो इक्वेशन आपके पास आ गई है। इसमें वेरिएबल 3 है, मतलब हम अल्टीमेटली हम रिड्यूस करेंगे और कुछ देखेंगे, सब कुछ एक वेरिएबल में लाके इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सॉरी ये 8x होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सी कट 8x माइनस 4x किया
तो आ जाएगा 4x, तो 4x की वैल्यू आ गई आपकी 32y, मतलब x की वैल्यू आ गई 8y, मतलब इनलेट पाइप जो है वो 8 लीटर पर आवर, सॉरी 8y लीटर पर आवर पानी डाल रहा है। ठीक है, x की वैल्यू 8y के बराबर आ गई। तो एक काम करते हैं, जो c है उसको भी ले आते हैं, 8y लीटर्स पर आवर। c कितना हो जाएगा यहाँ से, तो c का वैल्यू हो जाएगा 48y माइनस 4x, मतलब कि 48y माइनस 8 चौक 32, 32y, मतलब c का वैल्यू आ गया आपका 16y। तो सब कुछ हमने y के टर्म्स में लेकर आ गए। 16y पानी अवेलेबल है, 8y डाला जा रहा है और एक टैप y लीटर निकालता है, राइट। कितने पाइप ओपन किए जाएं ताकि 2 घंटे में खाली हो जाए, तो देखिए कितना पानी अवेलेबल है 16y, 2 घंटे में इनलेट वाला कितना डालेगा, इनलेट का रेट है 8y, यानी 2 इंटू 8y, इतना टोटल पानी टैंक में आ गया। और ये जो जितना भरा हुआ पानी था वो निकल गया, किसने निकाला, एन पाइप्स ने। एक कितना निकालता है y, कितने घंटे में निकाल दिया, 2 घंटे में। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे मिल गया 32y इज इक्वल्स टू 2ny, y से y कट, n कितना आ गया 16। 16 होल ओपन करने पड़ेंगे, 16 होल नीड टू बी ओपन, ताकि 2 घंटे में आपका ये टैंक खाली हो जाए, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था एक्चुअल कैट वैरायटी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको सेशन को खत्म करते हैं। चलिए, थैंक यू।